मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज इंडिया अगर हार गया पाकिस्तान से तो इनका फिर से वही रोना शुरू हो जाना है कि हम तो ये छोटे मोटे मैचेस देखते ही नहीं है, हम तो इस तरह की चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते, ये भी कोई मैचेस है देखने वाले, बूढ़े क्रिकेटर्स, रिटायर्ड क्रिकेटर्स। हमारे तो असल प्लेयर्स युवराज सिंह तो बहुत पुराने हैं, हमारे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। हेलो दोस्तों, दिस इज अब्दुल्ला एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतनी खुशी। अब ये एक अलग डिबेट है कि किस तरह इंडिया रो रो कर फाइनल्स में पहुंचा, और खैर मुझे भी वैसे पाकिस्तान लेजेंड से कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी। मतलब हमने उनको देखा है कि ग्रुप स्टेजेस में तो हमारे लेजेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर नॉकआउट स्टेजेस में आकर पता नहीं क्यों गंद कर देते हैं। अच्छा, इंडिया की परफॉर्मेंस की तो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं हमारे लेजेंड्स की। अच्छा, एज यूजुअल मैं तो मेंटली तौर पे रेडी था कि हमने ग्रुप स्टेज में तो जो करना था कर लिया, मतलब हम लोग सेकंड नंबर पे रहे हैं टेबल में, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि हम लोग सेमीफाइनल्स में भी परफॉर्म करेंगे। मतलब ये तो अब हमारा हर बार का है कि हम लोगों ने नॉकआउट्स में आकर गंद करना ही होता है। बात तो सही है। खैर स्टार्ट हमारा फिर भी पतला ही था, लाइक 10 पे 3 आउट थे, शर्जील खान, सुहेब मकसूद, शोएब मलिक, इवन वो लोग बहुत जल्दी आउट हो गए थे। बट देन कम्स हमारा कामरान अकमल और यूनुस खान। वैसे तुम लोगों ने कामी की इनिंग्स देखी है? मतलब लड़के ने बताया है कि मैं बॉक्सी द किंग का कजन हूँ। क्या सेल्फलेस किस्म की इनिंग्स खेली है, मतलब इधर से मार रहा है शॉट, उधर से छक्का जा रहा है, इधर से कट शॉट जा रही है, और वैसे क्या इनिंग्स खेली है। मतलब एक तो 46 रन्स बनाए हैं और बिल्कुल पर्सनल माइलस्टोन की फिक्र किए बगैर इंतहाई बेस्ट स्ट्राइक रेट पर इनिंग्स खेली है। अच्छा, वैसे लड़के ने बताया तो है एक दफा कि बॉक्सी द किंग का कजन हूँ, और इनिंग्स में लग तो रहा था कि। दूसरी तरफ हमारे ऑल टाइम ग्रेट यूनुस खान। वैसे यार ये बंदा अभी तक इतना फिट और अभी तक इतनी कमाल की इनिंग्स खेल रहा है, मैं तो कहता हूँ इनको अपने मिडिल ऑर्डर में डालो। ही इज स्टिल वेरी यंग, और हमारे अब के जो मिडिल में हैं उनसे तो बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर लेगा ये। क्या इनिंग्स खेल रहे थे, क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है, इधर से कभी कवर ड्राइव जा रही है, मतलब इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच हिम प्ले। वैसे कामरान अकमल और यूनुस खान ने जब सपोर्ट किया मिडिल ऑर्डर में और टीम को कुछ संभाला और आई थिंक 100 तक लेके गए, उसके बाद भी हमने कोशिश पूरी की है कि सेमीफाइनल हमारे हाथ से निकल जाए। मतलब पहले शाहिद खान अफरीदी, हमारे लाला, यू नो द ऑल टाइम ग्रेट, यू नो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग ग्रेट, समझ रहे हो? वेल, नो ऑफेंस टू लाला, बट हमारे ऑल टाइम ग्रेट लाला, उन्होंने आके पहले अपनी विकेट दी है, और उससे अगली ही बॉल पे हमारे मिसबाउल हक भाई भी चलते बने हैं पेविलियन। मतलब हम लोगों ने तैयारी पूरी की हुई थी कि हम इस सेमीफाइनल में भी लेटने वाले हैं, और हम बिल्कुल नहीं फाइनल्स में जा रहे, और टूर्नामेंट जीतना तो दूर की बात है, हम लोग यहाँ से फिर से जलील होकर निकलेंगे। बट अगेन थैंक्स टू आवर लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सोहेल तनवीर और आमिर यामीन। वैसे मुझे बैट्समैन कहते हुए भी हो रहा है, बट दे प्लेड अ रियली क्रूशियल इनिंग्स, और क्या मतलब छक्के मार रहे थे, एक तरफ से टुल्ला लग रहा है, दूसरी तरफ से तुक्का लग रहा है, और पता नहीं कहां से शॉटें लग रही हैं, पर लग रही थी शॉटें। मजे की बात ये है। अच्छा, वैसे वेस्ट इंडीज ने भी कोई इजीली हमें जीतने नहीं दिया। 198 के टारगेट पे तो हम पहुंच गए, पर बैटिंग में अच्छा खासा टफ टाइम मिला है। पहले वो गेल जो हमारा अभी तक यूनिवर्स बॉस रिटायर नहीं हो रहा, वो पहले स्टार्टिंग में पीछे पड़ गया, अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छुटी है, तो ये एशले नर्स हमारे पीछे पड़ गए जनाब। वैसे लग यही रहा था कि हमारे साथ बुरी होने ही वाली है। वैसे वेस्ट इंडीज जो हाथ धोकर लाला के पीछे पड़ी है, मतलब 2 ओवर्स में 40 रन दे दिए। वैसे मुझे एक और बात की टेंशन भी है कि आई थिंक सो कि लाला शायद इंजरी से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आई फील लाइक कि उनके जो विजुअल्स आ रहे थे ग्राउंड से, उससे लग रहा था कि उनके शायद टो में कोई मसला है या देयर इज सम इंजरी। वेल, आई विश के लाला फिट हों फाइनल्स के लिए, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर। गेम हाथ से निकलता ही जा रहा था, मतलब जब रियाद एमरिट ने आके आई थिंक 3 छक्के मारे मलिक को, और उस वक्त तक मुझे लग रहा था मतलब 7 बॉलों में 27 चाहिए था, और कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे हमें बुरे, बट थैंकफुली मलिक ने डिफेंड कर लिया वो, और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। मतलब इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले भी सोचते होंगे कि हमारे साथ हुई क्या है, टेबल टॉपर्स थे हम लोग, और इंडिया ने इतनी बुरी की है हमारे साथ, इतनी बुरी की है यार, इतना रुस्वा कौन करता है मतलब। अच्छा, मुझे तो लगता है कि इंडियंस ने पिछले मैच का गुस्सा निकाल दिया है ऑस्ट्रेलिया पे। लाइक यूसुफ पठान और इरफान पठान जो हमारी करण अर्जुन की जोड़ी है, वो पिछले मैच में जितना एक दूसरे पे गुस्सा हुए थे, उन्होंने सारा गुस्सा इस बार ऑस्ट्रेलिया पे निकाल दिया है। वैसे इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ की है ना, मतलब इतने बुरी तरह कौन भाई जलील करता है कि पहले रॉबिन उथप्पा की इनिंग्स, फिर युवराज सिंह मास्टर क्लास। मतलब वैसे इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच हिम प्ले। मतलब क्या कमाल के बैट्समैन है युवराज सिंह, इंतहाई एफर्टलेस शॉट्स होती हैं, और यू जस्ट लव टू वॉच हिम प्ले।
पूछा मैंने कुछ? और फिर आई हमारी करण अर्जुन की जोड़ी यूसुफ पठान और इरफान पठान। भाइयों को कोई आज ऐसा गुस्सा चढ़ा हुआ था, छक्के पे छक्का। आई थिंक ऑलमोस्ट 95 रन की पार्टनरशिप थी, ऑलमोस्ट 30 समथिंग बॉल्स में। व्हाट अ गेम चेंजिंग पार्टनरशिप। जो टारगेट वैसे ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था ना, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हार मानेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल रोबोट के बच्चे हैं। ये तो जो प्लान लेके आते हैं फील्ड में उस पर टोटली एग्जीक्यूट करते हैं। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ और हमने शुक्र किया कि चलो रो के किल के सही, क्योंकि जिस तरह ग्रुप स्टेज से इंडिया ने क्वालिफाई किया है, वी ऑल नो कि आखिर तक तो एलिमिनेट होने ही वाले थे। बट शुक्र किया हमने कि सेमीफाइनल जीते हैं और फाइनल्स में अगेन विल गेट अ चांस टू बीट इंडिया मे बी। अच्छा, मुझे एक तो इंडियन फैंस की समझ नहीं आती। मतलब पहले ग्रुप स्टेज में जब इंडिया बुरा खेल रहा था, जलील हो रहा था, क्या गंदी परफॉर्मेंसेस और लूसी किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, उसमें दे वर लाइक कि हम तो मैचेस देख ही नहीं रहे, ये भी कोई देखने वाले मैचेस हैं, हम तो ऐसे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स देखते ही नहीं है। बट नाउ सडनली जब उन्होंने देखा है कि इंडिया क्वालिफाई कर गया फाइनल्स के लिए, तो अब फिर से वही व्यूज बटोरने के लिए क्रिकेट का महा मुकाबला और पता नहीं क्या क्या। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। वैसे यार तुम लोग थोड़ी सी ग्रेस दिखाओ और एक अपने बयान पे कायम रह लो। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज इंडिया अगर हार गया पाकिस्तान से, तो इनके फिर से वही रोना शुरू हो जाना है कि हम तो ये छोटे मोटे मैचेस देखते ही नहीं है, हम तो इस तरह की चीजों को बॉदर ही नहीं करते, ये भी कोई मैचेस है देखने वाले, बूढ़े क्रिकेटर्स, रिटायर्ड क्रिकेटर्स। हमारे तो असल प्लेयर्स युवराज सिंह तो बहुत पुराने हैं, हमारे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। ओ भाई ग्रो अप, छोड़ दो ये हरकतें। जैसे बूढ़े खेल रहे हो या हमारी अपनी क्रिकेट टीम्स खेल रही हो, डजंट मैटर, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ही तो वैसे की वैसे ही हाइप रहती है। तो खैर पता चल जाएगा कि आज रात तक इंडियंस रोते हैं दोबारा से या नहीं रोते। और मैं तुम लोगों को अब पाकिस्तान इंडिया गेम के बाद ही मिलूंगा अगली वीडियो में। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।